हाय, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड टॉक्स। आज स्पेशली मैं आपको सिखाने वाला हूँ वर्ब। इसके कितने फॉर्म्स हैं, कितने अलग प्रकार का वर्ब होता है। क्योंकि अगर हम हिंदी को अंग्रेजी बनाने की बात करें तो सिर्फ अपने पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले दो वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में बनाना है तो एक फार्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको सिखाया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। लास्ट वीडियो पार्ट 2 में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है वहां आपको मैं सिखाया हूं कि ये काम कैसे करता है। एक फॉर्मूला हिंदी के सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में बना देगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसको हम लोगों ने जब चेक किया तो पिछले क्लास की वीडियो में समझ में आया कि ये जो एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और ये भी टाइम के हिसाब से बदलता नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला में बदलता है तो वो सिर्फ वर्ब है, राइट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा वर्ब क्या है, वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। वर्ब के टोटल कितने, मतलब टोटल कितने वर्ब है, इसके कितने फॉर्म्स है एंड इसके कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा वर्ब के साथ आता है और हम इसे कहाँ लगाते हैं, राइट। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं। स्पेशली जो वर्ब है, आपने देखा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, जो ये बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है, एंड जो ये बताता है सब्जेक्ट के पास क्या है। ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो अगर आप वर्ब को कंप्लीट समझ लेते हैं, यकीन मानो किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। कभी भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टेंस है ना, व्हाट इज टेंस? इट्स ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। टेंस क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमारा वर्ब का फॉर्म बताएगा। तो आपकी लाइफ इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा। आप सिर्फ समझ के देखिए, इतना आसान होगा कि मैं एक फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा और आप 25 बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं कि कितने वर्ब हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वर्ब्स। वर्ब जो है वो एक नहीं है काम करने वाला, वर्ब 3 मीनिंग लेकर आता है। सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है। तो लेके चलते हैं हम लोग आपको बोर्ड पे वर्ब। It looks very clear, right? It looks very clear. एकदम क्लियर दिख रहा है। वर्ब है, ये 3 डिफरेंट वर्ब है अपने पास, राइट। कई लोग इसकी वजह से परेशान होते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, सिर्फ करना ही वर्ब है। लाइक राधा गीत गाती है तो गाना, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, हम सिंग को सिर्फ वर्ब समझते हैं। ऑफ कोर्स ये वर्ब है, लेकिन सिर्फ यही वर्ब नहीं है। ओरिजिनली वर्ब अपने पास 3 है, वो मैं आपको लिखा तो देयर आर 3 different verb. There are 3 different verbs. वर्ब 3 अलग है, मतलब एक डू है, एक बी है और तीसरा हैव है। देयर आर 3 डिफरेंट वर्ब्स। नंबर 1, अपने पास जो पहला वर्ब है वो कौन है? ये हमारा एक्शन वाला वर्ब। ये वर्ब कौन है? एक्शन। मतलब ये मुझे काम के होने की जानकारी बताएगी। क्या बताएगा? काम। और ये कौन सा वर्ब है? ये वर्ब है डू। हाँ, अपने पास कितने वर्ब है? देयर आर 3 डिफरेंट वर्ब्स। नंबर 1, एक्शन का वर्ब। एक्शन ये काम की जानकारी देता है और ये डू है। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे वर्ब है, राइट, वो सारा वर्ब एक्शन वाला है, 2 को छोड़कर। राइट, सारे वर्ब कौन है? एक्शन वाले। सारे वर्ब काम के होने की जानकारी देता है, 2 वर्ब को छोड़कर। दूसरा कौन कौन छोड़ के? बी को छोड़ के एंड हैव को छोड़ के। तो पहला वर्ब है अपना एक्शंस, काम, जो डू है। दूसरा वर्ब है पोजीशन। ये क्या है? पोजीशन। ये क्या बताता है? हमारा स्थिति बताता है। क्या बताता है? स्थिति बताता है। और ये कौन सा वर्ब है? बी।
पहला वर्ब है डू, ये काम करने का मीनिंग देगा। दूसरा वर्ब है बी एंड तीसरा वर्ब है हमारा पोजीशन। तीसरा वर्ब कौन है? पोजीशन। ये क्या बताएगा? ये अधिकार बताएगा, मतलब हमारे पास क्या है ये अधिकार बताएगा। और इसमें वर्ड कौन सा है? हैव। आप यकीन मानो अगर ये तीनों वर्ब समझ लेते हैं बराबर से, डू, बी एंड हैव, हमारे पास कितने वर्ब है? तीन अलग वर्ब है, डू, बी एंड हैव। वो डू का मतलब सिर्फ एक डू नहीं, वे सारे वर्ब जिसमें करने का मीनिंग होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, राधा गीत गाती है। राधा क्या करती है? गाती है। गाना क्या है? काम है। सो राधा गीत गाने का काम करती है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। तो मैं क्या करता हूं? पढ़ाने का काम करता हूं। जितने सारे वर्ब है सब कौन से ग्रुप में रहेगा? डू में रहेगा। बी एक अलग है और हैव अलग है, और यहां पे एक्शन नहीं है। बी बताता है मैं कौन हूं, मैं कहां हूं एंड मैं कैसा हूं। हैव क्या बताएगा? मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या था, अब मेरे पास क्या होगा। एम आई राइट? तो मैं आपको लेके चलता हूं स्पेशली कि वर्ब हमारे पास तीन है, एक्शंस, पोजीशंस, पोजीशंस, डू, बी एंड हैव। एम आई राइट? अब हम इसके फॉर्म्स की बात करेंगे। ये तीन अलग वर्ब है और आपको पता होगा वर्ब के टोटल फॉर्म्स कितने हैं? कितना है? 5 फॉर्म है। वर्ब के टोटल फॉर्म कितने हैं? 5 फॉर्म है। B1, B2, B3, B4 एंड B5। We have 3 verbs, do, be and have। अब हम आपको do के वर्ब पे हम लेके चलते हैं। Am I right? Can I take on the do now? पास कितने वर्ब है? 3 वर्ब है और ये तीनों के 5-5 फॉर्म है। अभी हम लोग देखते हैं नॉर्मली, अगर मैं बात करूं कि वर्ब का फॉर्म, तो मैक्सिमम आप जानते होते हैं कि B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है एंड B4 एंड B5 होता है, राइट? लेकिन कई सारे को नहीं पता होता है। B1 तो दिया हुआ है, B2 कैसे बनाएंगे नहीं पता होता है। सबको पता हो ये जरूरी ऑन है ना? 1 2 3 सबको पता हो ये जरूरी नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो आपको नहीं पता, पता है तो अच्छी बात है, आप रिवीजन समझे, लेकिन नहीं पता है तो आप सीखे। एम आई राइट? सो वर्ब के फॉर्म्स, देयर आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी हम लोग समझने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। एम आई राइट? फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। सो देयर आर five forms of a verb। मतलब कि वर्ब चाहे कोई भी हो, अगर वो वर्ब है तो उसके कितने फॉर्म होंगे? 5 फॉर्म। सो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। दीज आर B1, B2, B3 एंड देन B4 एंड आखिरी है हमारा B5, राइट? देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। B1 नॉर्मली दिया होता है, B2, B3, B4 एंड B5 हम बनाते हैं। यहां मैं स्क्रीन पे दिखता हूं कि नहीं? दिख रहा हूं। यहां हम बनाते हैं। अब ये जो वर्ब के 5 फॉर्म है, ये बनने के हिसाब से खास करके डू वाला, वर्ब 3 है, डू, बी एंड हैव। तो जो डू वाला हमारा वर्ब है, फॉर्मेशन बनावट के हिसाब से इसके 2 टाइप होते हैं। मैं लिखता हूं डायरेक्ट, अगर मैं लिखूं कि वर्ब के ईडी लगा दो B2 बनेगा, ईडी लगा दो B3 बनेगा, तो शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ब ऐसा नहीं है। तो जो एक्शन वाला वर्ब है, मैं अभी किस वर्ब की बात कर रहा हूं यहाँ पे? सारे वर्ब के 5 फॉर्म है, लेकिन जब मैं फॉर्मेशन के हिसाब से एक्शन, जो डू वाला हमारा वर्ब है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। एम आई राइट? मैं शॉर्ट में एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर बी का 5 फॉर्म बताएंगे, हैव को 5 फॉर्म बताएंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं अगले वीडियो में स्पेशली कि वर्ब के किस फॉर्म को हम कहां लगाते हैं। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ अ वर्ब। लेकिन ये कौन से वर्ब का टाइप्स की हम बात कर रहे हैं? जो हमारा डू वाला वर्ब है। कौन वाला वर्ब है हमारा? डू वाला। इसकी जो फॉर्मेशन है, तो देयर आर two types
there are two types of a verb as per its formation. As per its formation. Its formation मतलब बनावट के हिसाब से। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनावट। तो बनावट के हिसाब से डू वाला जो हमारा वर्ब है इसके कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। एंड फर्स्ट वन इज, पहले को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। पहले को क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। ये बड़ा आसान होता है। रेगुलर वर्ब क्या है अभी हम लिखेंगे भी। ऐसा वर्ब जिसका V1 आप याद कर लो, V2 V3 V4 याद करने की जरूरत नहीं। ईडी लगाएंगे V2, ईडी लगाएंगे V3, आईएनजी लगाएंगे V4, एस और एस लगाएंगे तो V5। ये बड़ा सीधा वर्ब होता है। जितने सारे वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज में सारा रेगुलर वर्ब है। 150 या 160 ऐसा वर्ब है जो ये नहीं है, इसकी बात को नहीं मानता है। आप ईडी लगा के उसे V2 नहीं बना सकते, आप ईडी लगा के उसे V3 नहीं बना सकते। ओके, तो यह है रेगुलर वर्ब। एंड दूसरा क्या है? दूसरा है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब। एम आई राइट? तो बनावट के हिसाब से हमारा जो एक्शन वाला वर्ब है ये दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा रेगुलर वर्ब, दूसरा है हमारा इर्रेगुलर वर्ब। मैं अब आपको रेगुलर वर्ब का एक दो एग्जांपल देता हूं, राइट? इर्रेगुलर वर्ब का एक एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। फिर मैं आपको बी के 5 फॉर्म को दिखाऊंगा और हैव के 5 फॉर्म को दिखाएंगे इस वीडियो में। आप बने रहे, आखिरी तक देखें, ये जरूर आपके काम आएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बराबर इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखे तो ग्रामर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई लोग बोलते हैं ग्रामर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर सच में बात करना चाहते हैं तो ग्रामर चाहिए, राइट? इसके डिटेल में हम लोग बात करेंगे स्पोकन क्लास में स्पेशली। अभी मैं आपको ले चलता हूं स्पेशली हमारा रेगुलर वर्ब क्या है। एम ओके? वेल, नाउ अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि रेगुलर वर्ब जो है हमारा कौन है, राइट? और फिर हम लोग इर्रेगुलर वर्ब में बात करेंगे। पहला वन अपना क्या है? फर्स्ट क्या है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर सी वर्ब पे हम लोग इतना क्लास इसलिए करते हैं कि पूरी ग्रामर, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज वर्ब पे टिका हुआ है। अगर आप वर्ब नहीं समझते हैं तो कुछ नहीं समझ सकते हैं। वर्ब ही पूरी कहानी को बनाता है। कोई भी सेंटेंस वर्ब से ही शुरू होता है, वर्ब पे ही खत्म होता है। सारे ग्रामर का हर चैप्टर वर्ब पे ही डिस्कशन है। चाहे आप कोई भी चैप्टर का नाम ले लीजिए, नरेशन ले लो, एक्टिव पैसिव ले लीजिए, प्रीपोजिशन ले लीजिए, सारे जगह सारे ग्रामर काम पे जाके रुकेगा, वर्ब पे जाके रुकेगा, राइट? क्योंकि वर्ब के अलावा कोई और बदलता नहीं है। बात कर रहे थे हम लोग रेगुलर वर्ब। ये कौन है? ऑल द वर्ब्स, all the verbs whose B2 and B3, all the verbs whose B2 and B3 can be made adding ed in the last। आई होप आप समझ पा रहे हैं। वे सारे वर्ब, राइट, जिसके आखिर में आप देख सकते हैं ऑल द वर्ब्स, अभी देख लेगा वो, ऑल द वर्ब्स हुज B2 and B3 कैन बी मेड एडिंग ed इन द लास्ट। मतलब वे सारे वर्ब जिसके आखिरी में ed लगा के हम B2 बना सकते हैं और ed लगा के B3 बना सकते हैं। वो सारे वर्ब कौन से वर्ब हो गए? रेगुलर। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे वर्ब है मैक्सिमम रेगुलर वर्ब। 150 या 160 ऐसा वर्ड है जो रेगुलर नहीं है और इसकी बात को ये नहीं मानता है। हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। क्या है? B1, we can take the example of B2, we take the example of B3 and then B4 and B5। वर्ब रेगुलर हो या इरेगुलर हो, B4 B5 दोनों का सेम रहता है। आईएनजी लगाएंगे B4 के लिए और आईएनजी लगा एस और एस लगाएंगे B5 के लिए, राइट? मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम वर्ब का, जैसे PLAY।
प्ले का मीनिंग क्या होता है? खेलना। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, ये बेसिक्स वर्ड है, प्ले खेलना। इसका V2 क्या बनेगा? प्ले लिखिए और आखिरी में ईडी लगा दीजिए, V2 बन गया, राइट। एंड हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं? वर्ब का फॉर्म ही हमारा टाइम बताता है। काम हो गया कि हो गया था, यह होगा, यह हो रहा है, ये कौन बताएगा? हमारा वर्ब का फॉर्म बताएगा। वर्ब अलग अलग वर्ब नहीं आएंगे, एक हिंदी के लिए एक ही वर्ब का फॉर्म है और ये टाइम हमारा उसी का फॉर्म बताता है, राइट ना। तो प्ले खेलना, V2 प्लेड, V3 क्या हो जाएगा? फिर प्ले लिखेंगे और ईडी लगा देंगे। एंड V4 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो प्ले है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसे बेसिक से आपको पता होगा, बस आईएनजी लगाया मैंने और यहाँ क्या हो जाएगा? तो नॉर्मली V4 बनाने में आईएनजी लगाते हैं और V5 बनाने में एस और ईएस लगाते हैं। तो सारे वर्ब में एस लगाते हैं, सिर्फ कुछ वर्ब ऐसा है जहां ईएस लगता है। जैसे अगर वर्ब के आखिर में ओ है तो हम ईएस लगाएंगे, वर्ब के आखिर में अगर एस है तो हम ईएस लगाएंगे, एंड वर्ब के आखिर में सीएच है तो हम ईएस लगाएंगे। बाकी सारे वर्ब में सिर्फ क्या लगेगा? एस लगेगा। और ये भी रीजन है V1 को V5 क्यों बनाते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और वर्ड का एग्जांपल लेते हैं अपने पास से, दूसरा WALK, वॉक। वॉक का मीनिंग क्या होता है? टहलना। इसका V2 बनाएंगे तो ये क्या होगा? वॉक्ड, मतलब ईडी लग गया। अगर हम V3 बनाएंगे तो क्या होगा? हम ईडी लगा देंगे, है ना। अगर हम V4 बनाएंगे तो वॉकिंग, हमने आईएनजी लगाया, एंड V5 बनाएंगे तो वॉक्स, हमने एस लगाया। एम आई राइट? आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ऑल द verbs which V2 and V3 can be made adding ed in the last। मतलब ये सारे वर्ब जिसके आखिरी में ed लगा के V1 V2 V2 and V3 बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया, प्ले खेलना, V2 प्लेड, V3 प्लेड, V4 प्लेइंग एंड V5 प्लेज। दूसरा है वॉक, टहलना, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग एंड वॉक्स, डियर ऑल। इस तरह का जो रेगुलर वर्ब है ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बड़ा ही आसान है। आप V1 याद कर लो, बाकी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से ईडी लगा के V2, ईडी लगा के V3, एंज लगा के V4 एंड एस और एस लगा के V5 आप बना सकते हो। लेकिन जो इरेगुलर फॉर्म है वो सेम नहीं है, ये कंप्लीट डिफरेंट है, ये ईडी की बात को नहीं मानता है, राइट। मैं अगला कुछ मिनट और लूंगा आपका, जहां पे हम इरेगुलर दिखाएंगे और उसके बाद बी एंड हैव का जो पांचों फॉर्म में दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, राइट। आप बने रहे और समझने की कोशिश करें। इनकेस अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको समझाऊं। एम ओके? ऑल फाइन। नाउ मैं आपको ले चलता हूं स्पेशली इरेगुलर वर्ब पे बात करने के लिए। जो इरेगुलर है, अगर आप इसे देखें तो नाम से ही क्लियर है, इरेगुलर। रेगुलर मतलब डिसिप्लिन, जो बात मानता है। इरेगुलर मतलब, जैसे आप क्लास की बात करो, रेगुलर कौन है? जो रोज क्लास आता है, तो ये अच्छे होते हैं। इरेगुलर कौन है? कभी क्लास है कभी क्लास नहीं आए। तो इरेगुलर का मतलब इनडिसिप्लिन भी होता है। तो ये इरेगुलर आपको डिस्टर्ब करेगा, ये समझना पड़ेगा। जितने सारे इरेगुलर वर्ब है उसे आपको याद कर लेना पड़ेगा। फिलहाल हम समझाते हैं, वर्ब मीनिंग का लिस्ट हम यूट्यूब पे हम डाल देंगे, आप वहां से याद कर सकते हैं। तो हर ग्रामर में दिया हुआ है, क्योंकि वर्ब तो हम बनाते नहीं, वर्ब ऑलरेडी दिया है, आप याद कर सकते हैं। सिर्फ मैं समझाता हूँ कि इरेगुलर वर्ब हमारा क्या है और इसके टाइप्स क्या है, ताकि आसान हो जाए जब हम बात करें तो वर्ब को समझ पाए, राइट। वर्ब का फॉर्म ही हमारा मीनिंग क्लियर करता है कि काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि फ्यूचर में होगा। एम आई राइट? नाउ मैं आपको सिखाता हूँ इरेगुलर वर्ब। नंबर 2, we have number 2 coming under the screen, irregular verb। irregular verb, ये कौन सा वर्ब है? तो इसमें वो सारे वर्ब है जो ईडी की बात को नहीं मानता है, ठीक है। लाइक all the verbs whose B2 and B3 cannot, coming na, cannot be made adding ed in the
लास्ट। मतलब इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब है जिसके आखिरी में हम लोग ईडी लगा के V2 V3 नहीं बना सकते। जहां तक V4 की बात करेंगे तो यस, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसमें हम वर्ब V4 के लिए ING लगाते हैं और V5 के लिए S और ES लगाते हैं। ये रेगुलर एंड इरेगुलर सिर्फ किस वजह से है? वर्ब के V2 की वजह से है, V3 की वजह से, राइट। तो ये इरेगुलर वर्ब वो सारे वर्ब है जिसके आखिरी में आप ईडी लगा के V2 V3 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब। There are 3 types. There are 3 types of irregular verbs. irregular verb कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है। पहला वन क्या है? टाइप 1। पहला क्या है? टाइप 1। दूसरा टाइप 2, दिख रहा है? दिख रहा है प्रॉपर। एंड तीसरा क्या है? टाइप 3। सो इरेगुलर वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 कौन है, टाइप 2 कौन है एंड टाइप 3 कौन है। अब स्ट्रकिंग के वर्ब 3 है इरेगुलर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैं अब आपको दिखाता हूं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमारा कौन सा वर्ब, ठीक है। उसके बाद मुश्किल से हम कुछ टाइम लेंगे, बी वाले को समझाएंगे एंड हैव वाले को हम समझाने वाले हैं, ठीक है। टाइप 1 इरेगुलर वर्ब का हमारा टाइप 1 कौन है? टाइप 1, ठीक है। all the verbs whose all 3 forms are, all 3 forms, मैंने 3 forms क्यों बोला? B4 में ING लगाएंगे, B5 में SOG लगाएंगे, वो साइड हो गया। B1, B2 एंड B3 ये तीनों फॉर्म सेम रहेगा, राइट। सो टाइप 1 all the verbs whose all 3 forms are the same। मतलब के टाइप 1 राइट जो हमारा इरेगुलर वर्ब है वो इरेगुलर वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म एक होंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा लिस्ट से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, B1, B2 एंड B3। जैसे एक वर्ड है CUT, कट। कट मतलब काटना। इसका B2 भी क्या होगा? कट। इसका B3 भी क्या होगा? कट। तो अगर आपको नहीं पता हो कि कट का B2 भी कट होगा तो आप क्या कीजिएगा? कटेड कर देंगे। आप क्या करेंगे? सी नॉर्मली अपने को आदत है कि ईडी लगा दो तो B2 हो जाएगा, लेकिन सारे वर्ब ऐसे नहीं है। तो जो नहीं है उसको एक जगह छाट के हम याद कर लेते हैं, बाकी जो है वहां ईडी लगाते रहेंगे हम। तो ये हो गया हमारा। एक और वर्ड लेते हैं, जैसे पुट, PUT, पुट मतलब रखना। इसका B2 भी पुट एंड इसका B3 भी पुट, राइट। राइट, आप देख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ऑल द वर्ब्स हुज ऑल 3 फॉर्म्स आर द सेम। कट, कट, कट। दूसरा वर्ड है पुट, पुट, पुट। B1, B2 एंड B3। अब B4, B5 लगाना आपको पता है, ING लगाते हैं, S और ES लगाते हैं, am I right? मैं अब दिखाता हूं आपको टाइप 2। इसे हम बना देते हैं टाइप 2। ऑल द वर्ब्स हुज, ऑल 3 नहीं, हुज एनी 2 फॉर्म्स, ठीक है। मैं यहीं पे दिखा देता हूं, आसान हो जाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा था टाइप 2। टाइप 2 ऑल द वर्ब्स हुज एनी टू फॉर्म्स आर द सेम। मतलब पहली बात तो ये ईडी की बात तो नहीं मानेगा, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन इसका कोई भी 2 फॉर्म, चाहे B1 हो या B2 हो या B3, कोई भी 2 फॉर्म ये तीनों में से सेम होगा, ठीक है। पहले का तीनों सेम, दूसरे का 2 सेम। देखते हैं हम लोग एग्जांपल में। एक एग्जांपल लीजिए, ब्रिंग, BRING,
ब्रिंग मीन्स लाना, इसका B2 क्या है? ब्राउट। उस बान को बोलो इतना लंबा क्या समझाना है? ब्राउट एंड B3 क्या होगा? ब्राउट, राइट? ब्रिंग B1, राइट? इसका B2 ब्राउट एंड B3 ब्राउट, मतलब ये दोनों फॉर्म सेम है। एक और लेते हैं, जैसे एक वर्ड है कैच। कैच का मीनिंग क्या होगा? पकड़ना। इसका B2 क्या है? काउच एंड B3 काउट। सो वर्ब कैच पकड़ना, B2 काउच एंड B3 काउट, मतलब ये दोनों फॉर्म सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बीकम। बीकम का मीनिंग क्या होता है? होना। इसका B2 में डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या होगा? बीकेम। बिकम, बिकेम। सी वर्ब का फॉर्म बहुत मैटर करता है, यही बताएगा कि हमारा काम कब हुआ है, ये बताएगा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। मैंने अभी किया, ये पहले किया, कि आने वाले समय करूंगा, ये कौन बताएगा? हमारा वर्ब का फॉर्म बताने वाला है। तो यहां बिकम, बिकेम एंड B3 बीकम, दो एक होना है ना सेम। अब देखिए इसका B1 एंड B3 सेम है, बिकम, बिकेम एंड बिकम, मतलब कोई भी वर्ब जिसके दो पार्ट B1 B2 B3 में से अगर सेम होगा, थर्ड अलग होगा, तो कौन से ग्रुप में जाएगा? टाइप 2। अब लास्ट जो हमारे एक्शन वाले वर्ब का तीसरा टाइप है इर्रेगुलर का, वो क्या है? टाइप 3। मैं आपको आगे लेके चलता हूं समझने टाइप 3, तब तक आप इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। नंबर थर्ड वी हैव टाइप 3, एम आई राइट? ये कौन है? all the verbs whose all three forms are different, whose all three forms are different, मतलब टाइप 3 में हमारे भी सारे वर्ब आएंगे जिसका तीनों का तीनों फॉर्म अलग होगा। B1 अलग, B2 अलग एंड B3 भी अलग होगा। देखते हैं एग्जांपल पे, B1, B2 एंड B3। जैसे एक वर्ड है गो। गो का मीनिंग क्या हुआ? जाना। जोना नहीं, क्या होता है? जाना, है ना? गो का मीनिंग जाना। इसका B2 क्या होगा? वेंट। इसका B3 क्या होगा? गॉन। मतलब कि आपको इर्रेगुलर वर्ब के टाइप 3 को सारे वर्ड को याद करना पड़ेगा। B1 राइट, B2 एंड B3 कंप्लीट अलग, ये सबको याद करना पड़ेगा, है ना? सो गो जाना, वेंट एंड गॉन। एक और एग्जांपल लेते हैं, SING। सिंग का मतलब गीत गाना। सिंग का मीनिंग क्या होता है? गीत। ये पता है आपको। इसका B2 क्या होगा? सैंग, SANG सैंग एंड B3 क्या होगा? संग। तीनों अलग, सिंग B1, संग B2 एंड संग B3। एक और एग्जांपल लेते हैं, EAT, ईट का मतलब खाना, जो हम खाते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं, वो हमारा इंग्लिश क्या है उसके लिए? ईट है, राइट? इसका B2 क्या होगा? 8 एंड B3 eaten। मतलब कि अगर आप इर्रेगुलर फॉर्म को याद नहीं करते हैं तो ये जान के भी वर्ब के कौन से फॉर्म को हम कहां लगाते हैं आपका काम नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है वो सारे वर्ब जो इर्रेगुलर है उसको लिस्ट में लेके आप याद कर लीजिए। मैं YouTube पे ये लिस्ट में अटैच कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज सारे ग्रामर बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप ढूंढने से अच्छा आप डायरेक्ट हमसे ले लेंगे, मैं YouTube पे डालूंगा इसे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक्शन वाले वर्ब का कंप्लीट सिस्टम।
कि कोई भी वर्ब होगा ये 5 प्रकार का होता, सॉरी कोई भी वर्ब जो है खास करके एक्शन वाला ये 2 टाइप के है, रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, बनावट के हिसाब से, am I right? इसके रेगुलर वर्ब में देखा आपने कि वर्ब के आखिरी में ईडी लगा दो, V2 ईडी लगा दो, V4 V3, है ना। एंड इरेगुलर में ऐसा नहीं है। तो ये लिस्ट आपको इरेगुलर का हम डालेंगे, आप याद कर लीजिए।